नमस्कार और जय हिंद स्टूडेंट्स। सी प्रोग्रामिंग एक कॉम्प्लिकेटेड पेपर्स है उन सभी बच्चों के लिए जो कि ओ लेवल में अभी तक क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। इन्हीं का एक चैप्टर बचता है, लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है लिंक लिस्ट। आज आपको मैं इस वीडियो के मार्फत बहुत ही आसान शब्दों में लिंक लिस्ट के बारे में बताएंगे। चलिए देखते हैं लिंक लिस्ट क्या है। वैसे मैंने फुल नोट्स वाले में एक ये पीडीएफ डाल रखी है, आप इसे बड़े आराम से समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी इसके बारे में समझिए। अब होता क्या है, सी प्रोग्रामिंग में अभी तक आप जो भी डेटा डालते थे, जो भी डेटा का यूज करते थे, किसी भी प्रकार का डेटा टाइप, उसको एक स्टोर करने के लिए या तो आप इंटीजर या तो कोई वेरिएबल जरूर डिक्लेयर करते थे। अब इन वेरिएबल को जब डिक्लेयर किया जाता था तो उनका एक पर्टिकुलर साइज या यूं कहिए कि उनकी एक लोकेशन भी होती थी। एक प्रॉब्लम आती थी उनमें कि अगर आपको बहुत सारे वेरिएबल लोड करने हैं या बीच में कोई नई चीज ऐड करनी है, कुछ हटाना है, तो उनमें बड़ी दिक्कत होती थी। लिंक लिस्ट हमें बड़ा आसान कर देगा। लिंक लिस्ट एक प्रकार का लिस्ट है जो कि सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर बनाता है। सीक्वेंशियल का मतलब एक के बाद एक के बाद। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि एक नंबर रखिए 8, 7, 22, -16, इस तरह के काफी सारे नंबर एक साथ रखने हैं, तो आप कहेंगे कि ये तो एरे में भी कर सकते थे। हाँ, कर सकते थे, लेकिन एक प्रॉब्लम ये आता है कि एरे का जो डायमेंशन और साइज है वो फिक्स रहता था। जैसे यहाँ पे अगर आपको 4 एरेस या 4 आप लोगों को इंटीजर स्टोर करने हैं तो हम लोग पहले ही डिक्लेयर कर देते थे कि इसमें 4 वेरिएबल स्टोर होने वाले हैं। पर यदि इसमें कोई एक नंबर बीच में कहीं ऐड करना है या कोई नंबर बीच से हटाना है तो ये इतना आसानी से पॉसिबल नहीं हो पाता। लिंक लिस्ट इस चीज के लिए बनाया गया। तो जब कभी आप कोई लिस्ट बनाते हैं और उसमें एक के बाद कई सारे आइटम रखे जाते हैं तो आप लोग लिंक लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसको देखिए, ट्रेन के हिसाब से समझाया गया पीडीएफ में, बहुत ही आसानी से है। यहां पर एक ट्रेन है और उससे लगी हुई कई सारी बोगीज हैं, एक के बाद एक के बाद। अब इसमें क्या बताया गया है, लिंक लिस्ट एक ट्रेन के आधार पे आपको समझाया गया जिसमें बोगीज जो है आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। लिंक लिस्ट भी डेटा बिल्कुल इस तरीके से रखता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है ये कि लिंक लिस्ट में जो भी पहला डेटा है उस डेटा के अंदर डेटा तो रहता ही रहता है, प्लस एक एड्रेस के लिए भी एक पॉइंटर असाइन किया जाता है, और इस एड्रेस पॉइंटर में अगले आइटम कहां स्टोर है उसका रिकॉर्ड रहता है या उसका एड्रेस रहता है। तो लिंक लिस्ट में ऐड किए गए हर आइटम उसके साथ नेक्स्ट आइटम कहां पर है उसका एड्रेस भी स्टोर करता है, और यही चीज इसको थोड़ा अलग करती है। अब इससे कई फायदे हो सकते हैं, आगे अभी आपको मिलेगा। एक क्वेश्चन यहां बन जाता है कि लिंक लिस्ट और एरेस में अंतर क्या है, वो अभी आपको क्लियर होने वाला है। तो हम लोग इसके लिए जरूरी नहीं, जैसे एरेज है तो एरेज में अगर आप कोई नंबर रखते हैं तो वो सब सीक्वेंशियल एड्रेस में रहते हैं। जैसे किसी का एड्रेस मान लीजिए यहाँ पे इंटीजर्स रख रहे हैं, किसी का एड्रेस 2001 है तो इसके 2 बाइट का है तो 3 हो गया, फिर 2005 हो गया, इस तरीके से एड्रेस स्टोर हो रहे हैं। लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं है, नंबर कहीं पर भी हो, किसी भी जगह पर हो, कहीं पर भी हो, कोई भी एड्रेस में हो, बस ये नंबर 1 है, इसका अगला नंबर का एड्रेस यहाँ है, अगले नंबर का यहाँ है, अगले नंबर का यहाँ है। लीजिए, बन गई हमारी एक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट में जरूरी नहीं कि सारे एड्रेसेस एक के बाद सीक्वेंशियली हो, वो सभी एड्रेस कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर कहीं पर भी रखे गए हैं, वो आराम से एक लिस्ट के रूप में बना लेता है। तो बस इस चीज का ध्यान रखना। हाँ, एक चीज और, जैसे कि ट्रेन के शुरुआत में इंजन होता है और अंत में बोगी होती है, गार्ड बोगी, तो उसी तरह लिंक लिस्ट के लिए से पहला जो आपका नंबर होगा या पहला आपका जो डेटा डाला जाएगा उसे कहते हैं स्टार्ट पॉइंटर, ये वाला। और जब अंत होगा उस लिस्ट का तो आखिरी वाले को कहेंगे नल पॉइंटर। ये ध्यान देने वाली चीज है। लिंक लिस्ट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, दिखाया कैसे जाता है, तो लिंक लिस्ट को सी प्रोग्रामिंग में हम स्ट्रक्चर की तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोगों ने स्ट्रक्चर्स की वीडियो देखे होंगे, स्ट्रक्चर्स, और साथ ही साथ आप लोगों को यूनियंस, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, डिफरेंसेस इनके पूछे जाते हैं। तो स्ट्रक्चर्स में यहां पर दिखा रहा है कि पहला वेरिएबल, जैसे स्ट्रक्चर्स में हम लोगों ने यहाँ पे एक इंट डेटा नाम से एक देख लिया, दूसरा हम लोगों ने एक दूसरा वेरिएबल और डिक्लेयर किया जिसमें कि एड्रेस होगा, किसका एड्रेस, अगले नोड का, अगले नंबर का। तो स्ट्रक्चर में पहला डेटा जो है वो पहला वेरिएबल डेटा को होल्ड करता है, और दूसरा वेरिएबल क्या करता है, दूसरा वेरिएबल जो है वो पॉइंटर वेरिएबल होता है।
और ये नेक्स्ट वेरिएबल कहाँ है उसके एड्रेस को स्टोर करता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे अभी भी बताया, ये वाला जो है अगला नेक्स्ट पॉइंटर कहाँ है, इसका एड्रेस यहाँ पर स्टोर होगा ताकि उसे ढूंढने में आसानी हो कि इसके बाद अगला नंबर यहाँ स्टोर है। तो इस तरीके से लिंक लिस्ट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अभी अगले क्वेश्चन में आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एरे वर्सेस लिंक लिस्ट। अब एरे और लिंक लिस्ट में कई सारी असमानताएं हैं। क्या क्या? सबसे पहले देखिए, लिंक लिस्ट में साइज जो है पहले से फिक्स नहीं होता है। जैसे मैंने अभी भी आपको बताया, एरे जो है आप पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमें 4 नंबर का एरे बनाना है, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको शुरुआत में डिफाइन ही नहीं है कि आप लोगों को कितनी नंबर्स ऐड करने हैं, तो लिंक लिस्ट इसके लिए फायदेमंद है। आप लिंक लिस्ट में n नंबर्स ऐड करते रहते हैं, वो उसी के बाद नोड के रूप में एक के बाद जोड़ सकता है। तो लिंक लिस्ट में कोई भी साइज पहले से फिक्स नहीं होता है। लिंक लिस्ट में डायनामिक स्टोर होता है, डेटा डायनामिक। जैसे मैंने बताया कि एरेज में जो होता है एक के बाद एक सीक्वेंस में होता है। जैसे पहला एरे है, उसका एड्रेस है मान लीजिए 2001, तो अगला 2003, इस तरीके से। लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप लोगों को पता है नंबर के साथ अगला जो डेटा है उसका एड्रेस होता है, वो अगला डेटा कहीं पे भी हो। लिंक लिस्ट में आप पॉइंटर को रीअरेंज कर सकते हैं, ये एक बड़ा बढ़िया चीज है। लिंक लिस्ट में पॉइंटर्स को रीअरेंज यानी एड्रेसेस को आगे पीछे अरेंज करने से आप बड़े आसानी से कोई भी नंबर 20 से हटा या जोड़ सकते हैं, जबकि एरे में ऐसा करना के लिए बड़ा मूवमेंट होगा। लिंक लिस्ट में आप लोग साइज को डायनामिक ग्रो और श्रिंक कर सकते हैं। ग्रो और श्रिंक का मतलब है, अभी आपने लिस्ट डाली 5 नंबर की, आप लोग उसे चाह के बड़ा कर सकते हैं, 50 नंबर में कर सकते हैं, या 50 नंबर्स को श्रिंक करके आप 10 नंबर में कर सकते हैं। एरे में नहीं होता, एरे में तो आप पहले ही डिफाइन कर देंगे कि ब्रैकेट में लिख देंगे 10 नंबर्स है। तो ये सब छोटी छोटी असमानताएं हैं, डिफरेंसेस हैं, इनको आप अच्छे से ध्यान से नोट कर लीजिए। एरे में जो इंडेक्स नंबर है, एरे में जो इंडेक्स नंबर होता है उसको आप लोग 20 से रैंडम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक एरे बनाया ए, और इसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पे नंबर रखे हैं। मेरे को ये नंबर चाहिए तो मैं दिखा सकता हूँ कि भाई A0 है, ये A1 है, तो A2 में यहाँ पे ये नंबर होगा। लिंक लिस्ट में आप रैंडम एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हमारा A2 कौन से पॉइंटर के किस एड्रेस पर अवेलेबल है। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं लिंक लिस्ट को और अच्छे से और डिटेल में। तो आप लोग इस पीडीएफ के आधार पे इसको पूरा कर सकते हैं। दूसरी चीज, लिंक लिस्ट के भी कई टाइप है। सबसे पहला टाइप है सिंगल लिंक लिस्ट। सिंगल लिंक लिस्ट जो कि अभी आपको दिखाया गया इस तरीके से, देखिए इस डायग्राम से आपको समझ आ रहा होगा, जिसमें हमारा जो लिंक लिस्ट है उसमें सबसे पहला जो नोड है वो डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगला एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसके एड्रेस को? बी वाले के एड्रेस को। फिर बी वाला यहाँ डेटा रहेगा और उसके आगे कौन सा लगा है? सी का एड्रेस लगा है। तो जो लिंक लिस्ट सिंगल लिंक लिस्ट होती है वो आप लोगों की सामान्य तौर पर सिंगल लिस्ट हर एक आइटम अगले आइटम के एड्रेस को स्टोर करता चलता है। सिंपल सा है, इसीलिए इसको सिंगल लिस्ट कहते हैं। जैसे अभी आपको मैंने ट्रेन का एग्जांपल दिया। डबल लिंक लिस्ट में क्या होता है? डबल लिंक लिस्ट जो है वो सिंगल लिंक्स की ही तरह होती है, लेकिन उसमें डबल लिंक्स में नेक्स्ट पॉइंटर और साथ ही साथ प्रीवियस पॉइंटर भी होता है। मतलब समझ आया? जैसे कि आप लोगों का यहाँ पे डेटा हो गया डी, यहां पर हो गया ये, इस जगह पर आपका अगला डेटा कहां पे रखा गया है, यानी कि ई का, और इसके पहले वाले में आपका बी का कहां पे है। यानी कि इस प्रकार के डबल लिस्ट में अगला कहां पे एलिमेंट स्टोर है वो भी, और पहला कहां स्टोर है, उन दोनों के एड्रेसेस रहते हैं। इसका एक बेनिफिट इसमें मिलता है कि आप लोग लिंक लिस्ट में रिवर्सल ट्रांसवर्सल बहुत कर सकते हैं, यानी कि आप डेटा यहां से यहां पे भी पढ़ सकते हैं और यहां से यहां भी पढ़ सकते हैं। आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि इसमें अगला नंबर भी हमारे पास कहां स्टोर है वो भी पता चलता रहेगा, और पिछला नंबर कहां स्टोर है तो रिवर्स करके भी हम देख सकते हैं। डबल लिंक लिस्ट इस तरीके से काम करती है। तो आपको इस डायग्राम में साफ साफ समझ आ रहा होगा कि डबल लिंक लिस्ट को ये दिखा रहा है कि इसमें देखिए बीच वाला डेटा है, इसमें अगला एलिमेंट कहां स्टोर है उसका एड्रेस, और पिछला कहां स्टोर है उसका भी एड्रेस यहाँ पे पता चल रहा है। तो ये तो हो गई सेकेंड टाइप की लिंक लिस्ट। अगला है हमारे पास सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर नाम से ही समझ आ रहा होगा, सर्कुलर लिंक लिस्ट में आखिरी वाला जो नोड है उसमें पहले वाले का एड्रेस होता है। ये रही सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट में आप देख रहे होंगे कि जो आखिरी नोड है इस नोड में नल ना होकर ऑटोमेटिकली पहले वाले का एड्रेस स्टोर कर दिया जाता है। तो ये है, तो घूम फिर के आप लोगों का एक सर्कुलर लिंक लिस्ट एक ऐसी लिंक लिस्ट है जिसमें आखिरी एलिमेंट नल के बजाय
फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर होता है। क्लियर हो गया? अब लिंक लिस्ट से हम लोग कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। बस यही क्वेश्चंस आप लोगों के लिंक लिस्ट में इतना ही सिलेबस में है। एक लिस्ट बनाना, जो अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, उसको ट्रांसवर्सल करना यानी आगे से पीछे करना, नया नोड क्रिएट करना, काउंट करना कितने काउंट्स करना, कितने हैं आपके डेटा, नया लिस्ट में कुछ एलिमेंट्स ऐड करना, डिलीट करना, और आपके कई सारे लिस्ट में जो डेटा दिए गए उनमें से आप पर्टिकुलर डेटा को फिल्टर या सर्च करना। बस इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन बड़े सवाल के रूप में आपके स्क्रीन पर आता है। इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। तो डेटा स्ट्रक्चर्स जब आप करते हैं तो बड़ा अच्छे से समझ आएगा आपको। तो लिंक लिस्ट क्रिएट कैसे करते हैं, तो मैंने आपको बताया कि लिंक लिस्ट को रिप्रेजेंट स्ट्रक्चर की तरह किया जाता है, और स्ट्रक्चर में आपको जैसे एलिमेंट्स ऐड होते हैं वैसे ही आपको पहला इंटीजर डेटा यहाँ पे दिखाया गया जो डेटा होल्ड कर रहा है, और दूसरा वाला क्या कर रहा है, दूसरा वेरिएबल नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर कर रहा है, तो उसमें नेक्स्ट लिख दिया जाता है, कहीं कहीं लिस्ट भी लिख दिया जाता है। क्लियर? अब हम लोग एक क्वेश्चन पे देखेंगे कि कैसे नोड क्रिएट करेंगे, कैसे हम लोग नए सिरे से। यहां पर एक नई स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगी, और वो स्टेटमेंट है जब आप वेरिएबल का नाम देंगे और साथ ही साथ उसका एड्रेस देंगे, तो उसके साथ आपको मैलॉक फंक्शन यूज करना पड़ेगा। मैलॉक फंक्शन क्या करता है? मैलॉक एक ऐसा फंक्शन है जो कि रन टाइम में एड्रेसेस अगर आपने शुरुआत में नहीं डिफाइन कर रखे हैं कि कितने वेरिएबल आपको चाहिए, तो मैलॉक रन करते समय उसके अकॉर्डिंगली आपकी डायनामिक मेमोरी एलोकेट कर देता है। क्योंकि स्ट्रक्चर में तो हमारे पास पहले से पता रहता है कि हमें भाई इतने इतने नंबर रखने हैं, हमें लिंक लिस्ट में नहीं पता। तो लिंक लिस्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डायनामिक मेमोरीज की जरूरत पड़ेगी। आप लोगों को अगर ये सब नहीं समझ आ रहा, मेमोरीज, डायनामिक, स्टैटिक, मैलॉक, कैलॉक, तो आप मेरे ऊपर वाले वीडियोस में प्लेलिस्ट में जरूर चेक करिए, उसमें आपको ये सारा डिटेल में मिल जाएगा। तो आपको रन टाइम कैसे यूज करना होता है, बिफोर द कैसे यूज करना है, मेमोरी एलोकेशन कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आपको वहां पे क्लियर होंगी। तो हम लोगों ने मैलॉक फंक्शन लगाया, साइज ऑफ यानी नोड कितने साइज का है वो पता चल जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली मैलॉक अपने इस वेरिएबल का साइज डिक्लेयर कर लेगा। अब हम लोग कैसे शुरुआत करेंगे उसको नीचे ध्यान से देखिए। इसमें पता चल रहा है कि आप लोगों को लिंक लिस्ट में कोई नंबर कैसे ऐड करना है। तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम दे दिया हम लोगों ने, कोई भी नाम दे दिया, उसके आगे डेटा, इस तरह का साइन लगाइएगा /greater than डेटा, और यहाँ पर उसकी जो वैल्यू डालनी है वो। अगला वेरिएबल अगर आपको लिखना है तो यहाँ नेक्स्ट लिखना पड़ेगा, लास्ट है तो नल लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर नल नहीं लिखेंगे तो वो अगले वेरिएबल के लिए एड्रेस उसको चाहिए। मैंने बताया था ना कि स्ट्रक्चर में पहला एलिमेंट होगा आपका डेटा, अगला एलिमेंट जो उसमें ऐड होगा वो अगले एलिमेंट यानी कि अगले डेटा का एड्रेस होगा। तो अगर आप एक ही एलिमेंट डाल रहे हैं तो नल लिखिए। तो नेक्स्ट पॉइंटर में नल वैल्यू क्यों स्टोर कराई गई, क्योंकि उसके आगे हमें क्रिएट नहीं करना है। क्लियर? अब ये लिंक लिस्ट का आपको एक पूरा प्रोग्राम दिख रहा है। सबसे पहले हम लोगों ने अपनी हेडर फाइल्स ऐड कर ली, मैलॉक फंक्शन के लिए हमें मैलॉक की जरूरत पड़ने वाली है। अब देखिए यहां पर हम लोगों ने लिंक लिस्ट को डिफाइन किया है। सबसे पहले ये बाहर ही करना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग मेन फंक्शन के बाहर ही इसको ग्लोबल फंक्शन के रूप में डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर बनाया है, उसका नाम दिया है नोड, और बेसिकली स्ट्रक्चर नहीं है, लिंक लिस्ट है, जिसमें पहला हम लोगों ने दिया है डेटा जो कि इंटीजर वैल्यू है, और यहां पर हमने स्ट्रक्चर नोड्स और यहां एस्ट्रिक नेक्स्ट लिखा है जो कि इसका एड्रेस, अगला डेटा कहां है उसका एड्रेस स्टोर करने वाला है। क्लियर? अब देखिए यहां से शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोगों ने एक वेरिएबल स्टार्ट किया, और उस स्टार्ट के अंदर हम लोगों ने एक नंबर होल्ड करने की कोशिश की है, जिसमें कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि स्टार्ट, इधर पे हम लोगों ने दे दिया कि जो भी आपका नोड है उसका जो भी साइज है उसके अकॉर्डिंगली मैलॉक फंक्शन अपना स्पेस कवर करेगा। इसी तरीके से सेकंड हमने डेटा दे दिया है सेकंड। तो ये दोनों डिक्लेरेशन हो गए यहाँ पर। अब सबसे पहले एक वैल्यू डाली गई स्टार्ट, जो पहला है हमारा लिंक लिस्ट का पहला नोड है, उसके अंदर डेटा डाला गया 5। ठीक, ये तो पहला हो गया। लेकिन पहले वाला स्टार्ट में आपको सेकंड का एड्रेस भी तो डालना है, तो सेकंड का एड्रेस जो नेक्स्ट में स्टोर हो रहा है वो किस नाम से, सेकंड, यानी कि अगला वैल्यूबल ये वाला यहां पर आ जाएगा। अब सेकंड की शुरुआत की गई, सेकंड के अंदर डेटा क्या करना है, 6 रखा गया है। अगला क्या होगा, अगला हमने यहाँ नल लग दिया क्योंकि इसके आगे हमारे पास कुछ है ही नहीं। मान लीजिए हमें थर्ड वैल्यूबल कुछ डालना होता है या थर्ड वैल्यू उसमें इनपुट करनी होती है, एक नया नोड बनाना होता, तो यहाँ हम थर्ड लिखते और उसके आगे कंटिन्यू करते। हमने नल लिख दिया बिकॉज यहाँ से हमारी लिंक लिस्ट बंद हो रही है, सीरियल है। अब जब मैं इस प्रोग्राम को यहाँ प्रिंट करूंगा तो प्रिंट में देखिए हम लोगों ने सबसे पहले वाला प्रिंट किया, ये वाला डेटा,
और उसके बाद सेकंड वाला डेटा हमने प्रिंट किया। मैं इसको रन कराता हूँ, एग्जीक्यूट कराता हूँ। तो एग्जीक्यूट कराते ही देखिए हमारे स्क्रीन पर पहला डेटा आ गया, फर्स्ट आइटम 5 और सेकंड आइटम 6। तो पहला डेटा उसको यहाँ से मिल गया, सेकंड डेटा यहाँ से मिल गया। तो बच्चों ये है आपकी सिंगल से लिंक लिस्ट। इसी में स्टूडेंट्स अगला जो टॉपिक आता है उसमें आपको सीखने को मिलेगा कि लिंक लिस्ट को में ट्रैवर्सल कैसे करते हैं। ट्रैवर्सल का मतलब है हर नोड से होके गुजरना और उसको प्रिंट करना या उसको एक्सेस करना। तो इसमें कुछ खास नहीं, एक लूपिंग चलाएंगे हम लोग और फर्स्ट से लेके लास्ट तक का, जैसे यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट से एंड तक हम लोग जाएंगे नल तक, और हर बार एक एक नंबर्स को काउंट करेंगे और वो आपका प्रिंट करेगा। जैसे पहला नंबर है यहाँ पे 101, फिर दूसरा है 102, 103। तो इस तरीके से हमने लूपिंग से हर डेटा एक एक करके एक्सेस कर लिया, क्योंकि भाई पहले क्वेश्चन में तो सिर्फ 2 डेटा थे तो 2 प्रिंट मार दिए। मान लीजिए 500 डेटा है तो 500 प्रिंट थोड़ी मारेंगे, हम लोग लूप चलाएंगे जहां से स्टार्ट किया इंजन और जहां पर हमारी लास्ट बोगी है वहां तक। तो इसका आउटपुट अगर आप लोग चेक करेंगे तो आपको आउटपुट इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। बच्चों ये एक पीडीएफ है जिसमें ये सारा का सारा डेटा आप लोगों को पूरा का पूरा लिंक लिस्ट के जो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे ये क्वेश्चन प्लस उसके बाद कैसे काउंट करते हैं, कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं, नया लिस्ट इंसर्ट करना, साथ ही साथ आप लोगों के और भी नीचे ड्रैग करेंगे पर्टिकुलर पोजीशन पे लिंक लिस्ट इंसर्ट करना, और अगर आप लोग थोड़ा सा नीचे ड्रैग करेंगे तो इसी में अगर कुछ डिलीट करना है कोई पर्टिकुलर लिस्ट से तो ये सब कैसे करेंगे। एक पीडीएफ मैं अपने ऐप में इंस्टॉल कर रखा है या आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा रखा है। इस पीडीएफ को पाने के लिए आप मेरा ऐप इंस्टॉल कर रखा होगा, जिन भी बच्चों ने वो इस पीडीएफ को पाने के लिए पहले ऐप पे आ जाइए। ये पीडीएफ आप सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इस पीडीएफ को लेने के लिए आप लोग नीचे स्टोर पे जाइए और स्टोर के अंदर आप लोगों को सी प्रोग्रामिंग वाला स्टोर पर आपको कोर्स पे जाना है। सी प्रोग्रामिंग के लिए आप सी प्रोग्रामिंग लिख भी देंगे तो भी आ जाएगा। इस सी प्रोग्रामिंग वाले स्टोर के अंदर आपको कंटेंट पे जाना है। यहाँ पर जिन बच्चों ने बाई किया हुआ है उनके लिए ऑलरेडी ये सारा कंटेंट, ये सारे वीडियोस, ये सभी कुछ आपको मिलेंगे। आज का वीडियो भी इसी के नीचे ऐड हो जाएगा। और इनफैक्ट जो मैं पीडीएफ की बात कर रहा हूँ तो ऊपर आप देख रहे होंगे हिंदी इंग्लिश पीडीएफ है। इसी पीडीएफ में आप लोग इंपॉर्टेंट पीडीएफ में जाइएगा और इसी के अंदर आप लोगों को लिंक लिस्ट वाला ये पीडीएफ आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो आप लोग अपने फोन से ऐप इंस्टॉल कर ये सारी चीजें बड़े आराम से एक्सेस कर सकते हैं। प्ले स्टोर में जाइए, मेरा नाम डाल दीजिएगा, आपको आइस एकेडमी बाय मिनेश सचान के नाम से ये ऐप मिल जाएगा। आई होप लिंक लिस्ट का अब आप लोगों को एटलीस्ट एक बड़ा क्वेश्चन आप लोगों का अगर फंसता है तो आप उसे आराम से कर सकते हैं। 5 से 6 नंबर कहीं नहीं गए इससे। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक, कीप वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।